हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं परसेंटेज के पीवाईक्यू की नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज और उसके आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है रुपए ठीक है। रुपए 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। का मान बताइए। ठीक है, ये UPSI 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके? 2 रुपए, 2000, 200 और 20। 2 रुपए, 2000, 20 और 200। ठीक है, ये है आपके ऑप्शंस। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है आपको? सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखिए अब 16 सही 2/3% कितना हो गया बताइए? 16 तिया 48 और 2 50/3। यहां पर बताइए, इसका हटा दोगे तो आप 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 3 से काटिए 16 आ गया, और कुछ बचा क्या? नहीं है ना। तो 16 पचे 80, 800 ये हो गया, गुणा अभी ये क्या है 25 है ना। तो बताइए कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200 होता है ना। अभी इनके हमने 1/100 इसका, क्योंकि ये परसेंटेज वाली वैल्यू है वो नहीं लिया था। ठीक है, मैं सोच रही थी डायरेक्ट इधर कर दूंगी बाद में। तो देखो ये अभी नीचे 100 और एक 200 है ये। हाँ, अब 200 तो इससे चले गए। अब देखिए 25 अट्ठे कितना होता है 200, और ये 100 से और डिवाइड कर दीजिए तो कितना बच गया? तो 2 रुपए आ गया आपका। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक संख्या, नहीं पहले ये वाला कर लेते हैं, 30 के 80% और 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है? देखिए होता क्या, अब आप लोग सोचते होंगे ना कि मैम आप बहुत इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करा देती हो, ये तो हलवा है ना। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना, आप प्रिपरेशन के दौरान टफ क्वेश्चंस पे आपका दिमाग ज्यादा रहता है, तो आप उनकी प्रैक्टिस में लगे रहते हो। तो फिर आप जो है ना, ये एकदम सिंपल से क्वेश्चंस में आप मिस्टेक करने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप वो ना कर पाओ इस वजह से, अरे 10-5 मिनट का टाइम ही तो लगेगा, वो देख लिया करो, बस ये चीजें आपके रिकॉल हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो वीडियोज आप सभी देखते रहा करिए।
देखिए बोला क्या है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो देखिए 30 का 80% कितना हो गया, 8 तिरिके 24, 24। अब देखिए 25 के 4/5, तो 5 से इसको काट दो, कितना आया, 5 पचम 25, 5 चौके 20, घटा दो, सॉल्व हो गया। कितना टाइम लग रहा है। अब राइट आंसर आप समझ जाना कि क्या है, इसमें ये था और इसमें ये हो गया। देखिए जिन्हें नहीं समझ आया वो एक बार देख लें। 30 का 80%, तो 80/100 और 25 के 4/5 में कितना अंतर, ठीक है। तो 5 से 5 25, इधर कितना आया 24, माइनस 5 को 20, वही स्टेप आ गई, 4 रुपए आ गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ जाती है। यानी कि एक टाइम रहा होगा कि जब पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ जा रही है। तो पूछ रहा है कि कितने की बढ़ोतरी हुई। बढ़ जाती है कर दें, जाती है तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए कैसे सॉल्व, ऑप्शंस भी लिख दे। 30, 20, 25, 30, 25, 20, 10। देखिए बोला क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए से, ठीक है, 80 रुपए थे। मान लीजिए कि आज पेट्रोल की कीमत अभी क्या है, 80 रुपए है पर लीटर, ठीक है, और कल बढ़ गई कितनी, 100 रुपए, 20 रुपए बढ़ गया ना। तो कह रहा है कि बढ़ जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। बढ़ी कितनी, 20 रुपए, कितने से। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको चेक करना होता है कि कितना बढ़ा, बढ़ने वाला अमाउंट क्या है 20, कितने से, स्टार्टिंग 100 था, और अगर आप ये 100 ना मल्टीप्लाई करो तो आप यहीं पे देखो कि ये क्या हो गया 1/4, और 1/4 किसकी वैल्यू होती है बताइए। यहां तो आप कर ही देंगे तो सीधे आ जाएगा 25%। अगर आपको पता होता तो सीधे आप इधर 20/80 करके आप चेक कर लेते और ये आ जाता 1/4, और 1/4 आपको पता होना चाहिए कि ये 25% की वैल्यू होती है। बस सॉल्व हो गया। कौन सी वैल्यू, अब ये ना कहना कि कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। क्या किया, कोई एक सर्वे है जिसमें 60% लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया और 40% लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया, ठीक है। तो कह रहा है यदि कुल उत्तरदाता, यदि
कुल उत्तरदाता 500 थे। दाता कितने थे? 500 थे। तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? देखिए एकदम हलवा। तो कितने लोगों पूछा है ने विकल्प ए को पसंद किया। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए आपका है 200, 300, 400, 200, 100, 300 और ये है 400। बताइए क्वेश्चन क्या हो गया कि 60% लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया एंड 40% ने ऑप्शन बी चूज किया, और उसमें टोटल आंसर करने वाले लोग जो थे वो कितने थे? 500। तो कह रहा है कितने लोगों ने विकल्प ए को चूज किया? भाई ए को 60% ने चूज किया, इतना तो पता है ना आपको, टोटल अमाउंट तो पता है, 500 दिया है। तो भाई 500 का आप डायरेक्टली 60% निकाल दो। अब देखो कल मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में कि ये इतना हो गया 10%, देखते जाना दिमाग से। 10% आपका कितना हो गया? ये 50। अब 50 में आपको 60 तो निकालना है भाई। देखिए 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 50। ठीक है, अब आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ गया, इसमें भी फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 6 पंचे 30, 300। राइट आंसर, खत्म। अब जिन्हें ये नहीं आता ये वाला ऑप्शन, तो आप ऐसे कर लो भाई। कितना है? 500 टोटल। ऑप्शन ए चूज करने वाले 60% है ना, तो कैसे करोगे आप? 500 गुणा 60/100, 6 पंचे 30 और 1 0 और आ गया। हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 400 यदि 320 का 20%, 460 के 40% से 460 के 40% से x कम है। क्या कह रहा है? यदि 320 का 20% 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन ए 122, 122, 126, 124 और ऑप्शन डी क्या है भाई? 120। अब सॉल्व कीजिए इसे। तो बताइए क्या कह रहा है कि 320 का 20%। तो आप देखो यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ ये 320 रखा, अब 320 का कह रहा है कि 20%, तो 10% 32 हो गया, तो 20% कितना आ गया? 64। ठीक, अब देखिए यहां कह रहा है कि 460 के 40% से x कम है। अभी हम कम पे बाद में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 460 का 40% आप निकाल लीजिए। तो देखिए या तो एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 50% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 देते चाहिए, और 10% आपको पता है कि 46 होगा, घटा दीजिए यहां से। नहीं तो आप इसी भाई 10% हमने निकाला, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 छंग 24, 4 चौको 16 और 2 18, 184 आ गया। आपसे कह रहा है कि जो ये 64 है वो 184 से कितना कम है? x।
आपसे x की वैल्यू पूछा है, इस x को इधर ले आओ ट्रांसफर करके और 184 से 64 आप घटा दो, बताओ जरा कितना आ गया? 120। 120 है क्या ऑप्शन में? मिल गया, हो गया सही जवाब आपका। ठीक है, कर लोगे अब आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक संख्या का 40%, नहीं, एक संख्या का, कहाँ जा रहा है भाई, चालीस प्रतिशत 650 के 20% से 90 अधिक है। देखिए, एक संख्या का 40% 650 के 90%, सॉरी 20, 650 के 20% से 190 अधिक है, से 190 अधिक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, तो बताइए वह संख्या। तो बताइए संख्या बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 800, 600, 900 और डी है 700। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या, अब यहां पर हमें संख्या नहीं पता है, लेकिन पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास संख्या थी। ठीक है, और यही संख्या निकालनी है आपको यहां पर इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक संख्या का 40%, भाई अब जब हमें नहीं पता है तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना कि x का 40%। ठीक, कह रहा है कि 650 के 20% से 190 अधिक है। 650 का आप 20% निकाल लो और उसी में 190 जोड़ दो। ठीक है, निकालो, 65 दूनी कितना हो जाएगा? 130। तो ये आ गया इसका 130, 20% आ गया। अगर ऐसे नहीं पता है तो 20% जो है वो कितने, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/5 होता है ना, तो 1/5 से आप इधर डिवाइड कर दो, तो देखो 5 1 जा 5, क्या देखो हिंदी में ही बोल दूं, 5 एकम 5, 15 हो गया, 5 3 15 और 0 आ गया। इसमें आपको कह रहा है कि 190 अधिक है, जोड़ दो 190, 0 9 3 12 और 2 1 3, 320 आ गया। अरे वाह, ये तो कुछ इसी टाइप वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। ऊपर वाले में ही 320 था, इसमें भी 320 आ गया। अब देखो, अब ये x की वैल्यू निकालनी है आपको, जो, तो फिर यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, x गुणा, अब 40/100 यहाँ करोगे, भाई यहाँ क्यों करो, यहीं डायरेक्ट कर दो ना, डिवाइड में 40 आएगा, 100 ऊपर जाएगा, 4 8 32, कितना आ गया? 800। अब अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप एक तरीका और कर सकते हो, ऑप्शन उठा के। भाई देखो, हमने यहां ऐड कर दिया, हमारे पास मिल गया 320। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया कि ये जो 320 है वो क्या है इधर, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप 40% निकाल दो तो 320 आ जाए। ऑप्शन से आपको क्या चेक करना है, जैसे ये 800 ही है, भाई पहले ही ऑप्शन दे दिया है, इसका आप 40% निकालो, अगर 320 आता है तो आपका वही राइट आंसर होगा। और देखो, अगर आप 80 का 40% निकालोगे तो बताओ क्या करोगे, एक डिजिट के बाद मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट लगा दो, 80 हो गया। अब 8 चौको 32, 320 आ गया, यहीं से आंसर हो जाता। सपोज इन केस ये नहीं होता ऑप्शन, ये होता, आप 10% जान गए कि 60 हो गया,
फिर 40 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका 40% आ जाता, तो 240 आ जाता। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ताकि इन चीजों को और भी आगे कंटिन्यू करूं। और थोड़े लॉन्ग वीडियोस अगर आप प्रेफर करो तो फिर मैं लॉन्ग भी बना दूं, वरना ये शॉर्ट सही रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।